बेताल कथाएं। चंदन की गुड़िया। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास गया। पेड़ पर से शव को उतारा और कंधे पर डाल लिया। फिर शमशान की ओर जाने लगा। तब शव के अंदर के बेताल ने कहा, राजन, जिस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम परिश्रम करते हैं, उसे पाना हो तो निर्विराम परिश्रम करना पड़ता है और अविचल संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों तुम में भरे पड़े हैं, परंतु मानव प्रयत्न तभी सफल होते हैं जब भाग्य भी उन्हें पाने में साथ देता है। तभी आशाएं सफल होती है, लक्ष्य की प्राप्ति भी हो पाती है। किंतु कभी कभी ऐसे भी होता है कि परिश्रम काम आता है, आशाओं से अधिक सफलता प्राप्त होती है, पर कुछ लोगों ने ऐन वक्त पर उन्हें जानबूझकर फिसल जाने देते हैं। तुम्हें सावधान करने के उद्देश्य से एक ऐसे ही किसान युवक की कहानी सुनाऊंगा। थकावट दूर करते हुए वह कहानी सुनो। फिर बेताल ने यूं ही कहने लगा। साकेतपुरी गांव श्रृंगवर जमींदारी का एक गांव था। दिलीप उस गांव के संपन्न किसान का बेटा था। पिता के पेशों में उसकी कोई रुचि नहीं थी, पर हस्तकलाओं में वह माहिर था। बस एक बार देख ले तो वह किसी भी कला को सीख लेता था। चिकनी मिट्टी चूना उसे दिखाई पड़े तो वह उन्हें सुंदर पुष्प की आकृति में या गुड़ियों के रूप में बदल देता था। बांस उसके हाथ आ जाए तो देखते देखते उससे बांसुरी बन जाती और बज जाती। प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य वह देख लेता तो उसका चित्रांकन किए बिना उसे नींद नहीं आती थी। एकलव्य की तरह दिलीप ने स्वयं ही इन हस्तकलाओं को सीखा था। उस साल श्रृंगवर जमींदार की पुत्री मणिमाला की 18वां जन्मोत्सव था। बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला था। जमींदार ने मुनादी पिटवाई कि पूरी जनता इस शुभ अवसर पर अवश्य उपस्थित हो। साकेतपुरी की जनता ने दिलीप से विनती की वह इस अवसर पर कोई अद्भुत व असाधारण भेंट जमींदार की पुत्री को समर्पित करने के लिए कोई ऐसी कलाकृति तैयार करे जो सर्वोत्तम और अति आकर्षक हो। दिलीप सोचता रहा कि ऐसे कोई सुंदर वस्तु क्या हो सकती है। आखिर वह इस निर्णय पर आया कि लाल चंदन का सिंहासन बनाओ। दूसरे ही दिन लाल चंदन की लकड़ी मंगवाई गई। सिंहासन की तैयारी शुरू भी हो गई। उसके हस्तों को राजहंस के पंखों की तरह और पैरों को नाट्य भंगिमाओं में मस्त सालब हिरणों की तरह बनाया। सिर में रंगीन पत्थरों से कलगी सजाई, सुंदर लताओं और पुष्पों से नक्काशी की। जब काम पूरा हुआ तो उसने बचे चंदन की लकड़ी से एक सुंदर कन्या की गुड़िया बनाई। वह चित्र देखते ही बनता था। कितना ही आकर्षक लगता था। उस गुड़िया को वह अपने लिए ही सुरक्षित रखना चाहता था। उसने कलाकृति को माहीन साड़ी पहनाकर सजाया, उसका तरह तरह से अलंकार किया और छोटे छोटे गहने भी पहना दिया और उसके माथे पर बिंदी लगाई। सिंहासन व चंदन के कलाखंड को देखकर गांव की जनता ने उसकी प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने श्रृंगवर ले जाकर वह सिंहासन जमींदार की पुत्री को समर्पित किया। उस सिंहासन को देखकर मणिमाला बेहद खुश हो गई। पिता से उस कलाकार को देखने की इच्छा प्रकट की। जमींदार ने दिलीप को बुलवाया। दिलीप अपने साथ चंदन की गुड़िया भी ले आया। वह गुड़िया मणिमाला को बहुत अच्छा लगा। पिताजी, मुझे वो गुड़िया चाहिए, मणिमाला ने कहा। आप मुझे क्षमा करें, मैंने इस गुड़िया को मेरे लिए सृष्टि की, किसी को भी नहीं दे सकता, दिलीप ने निस्संकोच कह दिया। जितनी कीमत चाहिए दूंगा, कहो कितना चाहते हो, जमींदार ने पूछा। प्रभु, यह गुड़िया मेरी जान है, यह किसी को भी नहीं दूंगा, दिलीप ने कह दिया। प्राणहीन ये गुड़िया तुम्हारा प्राण है, चाहो तो ये मणिमाला तुम्हारी हो जाएगी, वह गुड़िया मेरे हवाला कर दो, मणिमाला ने कहा। उसके मन में दिलीप और उसकी कला के प्रति प्रेम पैदा हो गया।
यह मेरे हृदय की कल्पना सुंदरी की प्रतिरूप है। ऐसी वधू की ही खोज में हूँ। माफ कीजिए, आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, दिलीप ने कहा। उसके दुराग्रह ने मणिमाला के अहंभाव को चोट पहुंचाई। आपने क्रोध प्रकट किए बिना अपने पिताजी के ओर देख लिया। जमींदार पुत्री के मनोभाव को ताड़ गया। उसने दिलीप से कहा, दिलीप, मानता हूं कि तुम एक अद्वितीय कलाकार हो। मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें 6 महीनों का समय दे रहा हूँ। इस अवधि के अंदर तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप कन्या मिल गई तो ठीक है, अन्यथा तुम्हें यह गुड़िया मेरी पुत्री को सौंपना होगा और उसकी इच्छा के अनुकूल चलना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जमींदारी से तुम्हारा निष्कासन कर दूंगा, क्रोध भरे स्वर में जमींदार ने कहा। आपकी इच्छा, कहकर दिलीप वहां से निकल पड़ा और अपनी कल्पना सुंदरी की खोज में गांव-गांव भटकने लगा। बहुत ढूंढा, पर ऐसी सुंदरी उसे कहीं भी नहीं मिली। निराश होकर एक दिन थका मांदा वह जंगल से होता हुआ गुजरने लगा। भूख के मारे वह तड़पने लगा। वह बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो उसने अपने को एक झोपड़ी में पाया। उसने सामने एक सामान्य रूपरेखा वाली भील युवती को देखा। दिलीप ने जब आंखें खोली तो उस युवती ने उसे पीने के लिए पानी दिया और कहा, आप जंगल में बेहोश पड़े मिले। उस पर्वत देवी की कृपा से अभी अभी होश में आया। लगता है पहाड़ी नींबू के पानी शहद भरे पेय ने आप पर प्रभाव डाला। ठहरिए, पिताजी को अभी बुलाती हूँ, कहकर वह युवती बाहर दौड़ी। उसका नाम मंगला था। उसका बाप वहाँ के लोगों की चिकित्सा जड़ी बूटियों से करता था। जब वह बेटी के साथ झोपड़ी के अंदर आया तो उसने दिलीप की नस पकड़ के देखा और कहा, बाबूजी, आप बहुत कमजोर हो। 4 दिनों तक यही रहिए और विश्राम कीजिए। मेरी बेटी मंगला आपकी सेवा करेगी। दिलीप ने मान लिया। 4 दिन वह मंगला को ध्यान से देखने लगा। एक दिन एक बाघ शिकारी से किसी प्रकार अपने को बचा पाया, पर वह घायल हो गया। पांव से रक्त बहने लगा। मंगला ने उसके पांव पर मरहम पट्टी की। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि वह क्रूर पशु तुम्हें खा जाएगा? आश्चर्य भरे स्वर में दिलीप ने पूछा। नहीं, मानती हूँ कि वह क्रूर पशु है, परंतु भूख लगने पर ही वह किसी पर हमला करता है। हमारी आंखों में अगर उसे प्रेम दया दिखाई पड़े तो कोई भी हिंसक पशु हमें हानि नहीं पहुंचाता, मंगला ने हंसते हुए कहा। मंगला पत्तों को पीसती है, कषाय गर्म करती है और यूं ही पिता की मदद करती रहती है। घर में कामकाज खुद संभालती है। मधुर स्वर में वह गाना भी गाती है। किसी को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वह आगे आती है। चौथे दिन वहां से निकलते समय चंदन की गुड़िया मंगला को देते हुए दिलीप ने उससे कहा, तुम्हारी मदद कभी भूल नहीं सकता। उसके बदले यह गुड़िया तुम्हें भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। नहीं, मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि गुड़िया जैसी सुंदर पत्नी आपको मिले। आप सकुशल घर पहुंचे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी भेंट होगी। कहते हुए उसने गुड़िया लेने से इनकार कर दिया और जंगली शहद से भरी चमड़े की थैली उसने दे दिया। तुम्हारा शहद ही नहीं, इससे भी बढ़कर तुम्हारा मन मीठा है। उस मन को अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिलीप ने अपने मन की बात बताई। मंगला शर्मा गई और हंसती हुई झोपड़ी के अंदर चली गई। सप्ताह के अंदर मंगला के पिता ने उनकी शादी करवाई और मंगला को दिलीप के साथ भेजा। पत्नी समेत दिलीप श्रृंगवर गया और जमींदार से मिलकर कहा, प्रभु, आपकी बेटी ने चंदन की गुड़िया मांगी, लीजिए।
उन्हीं को मैं ये दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। कीमत क्या है? जमींदार ने पूछा। मैं कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ, इसे आपकी बेटी को भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, बड़े ही विनय से दिलीप ने कहा। ठीक उसी समय मणिमाला वहां आई और कहने लगी, ये भील युवती ही क्या तुम्हारी कल्पना सुंदरी? गुड़िया में जो लक्षण है वह इसमें रत्ती भर भी नहीं है। क्या ये युवती मुझसे भी अधिक सुंदरी है? फिर पिता की ओर मुड़कर उसने कहा, पिताजी, दिलीप ने हार गया, गुड़िया ले लीजिए और उसको कठोर दंड दीजिए। जमींदार ने एक बार अपनी बेटी को देखा और फिर दिलीप से कहा, दिलीप, मुझे माफ करो। अपनी बेटी के अहंकार और गर्व भरे स्वभाव पर मुझे शर्म आती है। इस गुड़िया की कीमत के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे विवाह के अवसर पर इन 1000 अश्वियों को भेंट में दे रहा हूँ। इन्हें स्वीकार करना। दिलीप ने भेंट स्वीकार की, जमींदार को नमस्कार किया और मंगला समेत स्वग्राम जाने के लिए निकल पड़ा। बेताल ने यह कहानी सुनाई और राजा से कहा, राजन, दिलीप ने एक गुड़िया मात्र के लिए जमींदार की बेटी और उसकी अपार संपत्ति को स्वीकार करने का इनकार कर दिया और आखिर एक ऐसी भील युवती को अपनी अर्धांगिनी बनाया जो ना ही सुंदर थी और ना ही संपन्न। यह उसका अज्ञान नहीं तो और क्या है? ठीक है, उसने मंगला से विवाह कर लिया। उसे चाहिए था कि उसे लेकर वह अपना गांव चला जाए। जमींदार के पास सीधे चले आने की क्या जरूरत थी? जमींदार अगर उसे कठोर दंड देता तो बेचारी मंगला के साथ अन्याय नहीं होता। उसका यह स्वभाव टेढ़ा नहीं लगता। इन सब को देखते हुए लगता है कि दिलीप केवल एक कलाकार मात्र है, उसमें विज्ञता लोकज्ञान नाम मात्र भी नहीं है। ऐसे मूर्ख से जमींदार क्षमा मांगता है और भेंट देकर उसका सत्कार करता है। क्या यह तुम्हें विचित्र नहीं लगता? मेरे इन संदेहों को समाधान जानते हुए भी तुम चुप रह जाओगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमार्क ने कहा, दिलीप केवल एक निपुण कलाकार ही नहीं, सत्यान्वेषी भी है। यह सच है कि सुंदर रूप मात्र का होना पर्याप्त नहीं है, उसमें सुंदर मन का होना भी आवश्यक है। जमींदार की बेटी को देखने के बाद इस सच्चाई को उसने समझ भी लिया। मंगला को देखने के बाद वह जान गया कि बाह्य सौंदर्य से अधिक प्रधान है आंतरिक सौंदर्य। असली सौंदर्य क्या होता है, इसे समझने के बाद ही उसने मंगला से विवाह किया। प्रत्यक्ष रूप से उसने अनुभव किया कि प्यार और स्नेह से भरे हृदय के सम्मुख बाह्य सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं होता है। जो दूसरों का आदर नहीं कर सकते, जिनमें स्वार्थ और दर्प कूट कूट कर भरा है, वे मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं है। मणिमाला इसका जीता जागता उदाहरण है। जब उसने जान लिया कि काठ की जिस गुड़िया में मणिमाला की तरह हृदय नहीं है, उसे उसके सुपुर्द करने के लिए भी तैयार हो गया। इसमें ना ही अज्ञान है, ना ही अविवेक। जमींदार से मिलने जाना उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। इसीलिए जमींदार में भी ज्ञानोदय हुआ और दिलीप से क्षमा मांगी। राजा का मौन भंग होते ही बेताल शव सहित गायब हो गया और फिर से पेड़ पर जा बैठा।